हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 5। और आप सभी को इंडिया आज वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप 2024। अभी रात का कितना टाइम हो रहा है? रात के 2:45 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और कल आपका और आज ही आपका बीएड का एग्जाम भी है, प्री बीएड, तो उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। और इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। चलिए अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रारूप का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन इसको या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक चीज देखो, ये 15 जो है इन सब के बहुत करीब का लग रहा है, तो क्या ये स्क्वायर हो सकता है? स्क्वायर करने से ज्यादा हो जाएगा, है ना। 4 4 16। एक चीज करो, देखो जो फर्स्ट वाला लेटर है उसको लास्ट वाले लेटर से इंटू कर दो, मिल गया। फर्स्ट वाले लेटर को लास्ट वाले लेटर से इंटू करो और जो बीच वाला लेटर है इसको माइनस कर दो, तो आपका ये आ जाएगा सबसे नीचे वाला 15। कैसे? देखो ये 9 है, 3 3 9, सॉरी माइनस नहीं प्लस करना है। 3 3 9 प्लस 6 कितना हुआ? 15 हुआ। सेकंड में चेक कर लेते हैं, अगर होगा तो मतलब यही फॉलो हो रहा है। सेकंड में क्या है? देखो 4, लास्ट में क्या है? 2। 4 इंटू 2 प्लस ये बीच वाला 4, क्या होना चाहिए? 12, सबसे नीचे वाला। ये हो गया 8, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। लास्ट में चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला क्या है हमारा? 7 और 5। तो ये आप कर लो यहां से 7 इंटू 5 प्लस बीच वाला 2, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7 5 6 35, 7 5 6 35 और प्लस 2 37, 37। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया जो उसके खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं, तो आप राइट पूरब है ना, बस भर लो इसको आप पूरे को। ये पूरब, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और ये दक्षिण। और आपको हमेशा बोलते हैं ना कि उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आप एक चीज ऐसे भी याद कर सकते हो कि मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया के इस वाले हिस्से में नॉर्थ ईस्ट पड़ता है ना हमारा, मेघालय, मिजोरम, असम वगैरह, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो देखो ये है आपका उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व है ये। हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया। ये है मान लो अविनाश का घर। अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया जो उसे खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूर्व में। तो इसका खुद का घर है उत्तर पूर्व, मतलब आपका इधर, उत्तर इधर है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं बहुत सारा लाइन खींच दूंगा। तो ये उत्तर पूर्व में गया इधर, कितना? 500 मीटर। किसके घर गया? कपिल के। अब वहां से वे दोनों वरुण के घर चले गए जो कपिल घर के दक्षिण में है। दक्षिण किधर आता है? दक्षिण नीचे की तरफ आता है, तो ये किधर आएंगे? इधर आएंगे। किसके घर आ रहे हैं इन लोग? वरुण के। वरुण के घर आ रहे हैं 400 मीटर। अब इन लोगों का चेहरा किधर है? इधर है। अविनाश के वर्तमान स्थान पर एवं आरंभ के स्थान के बीच न्यूनतम दूरी, मतलब ये अविनाश है और अभी अविनाश कहाँ है? यहाँ पे। तो ये हमको निकालना है नीचे वाला। आप एक थ्योरम पढ़े होगे, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या था याद है आपको? उसमें आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता था। तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस ये है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 500 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? बेस है ये, हमको बेस निकालना है, तो बेस हम एवी लिख लेते हैं क्योंकि एवी है ना, एवी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ये है केवी, तो ये 400 का स्क्वायर। तो आप एक बात बताओ मेरे को, ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो 500 का स्क्वायर कितना होता है? तो 500 का स्क्वायर होता है 2.5 लाख। 2.5 लाख माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक 400 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1,60,000 इक्वल टू ये एवी का स्क्वायर है। तो देखो 2.5 लाख में से 1,60,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 90,000 बचेगा। और ये क्या है? एवी का स्क्वायर। एवी का स्क्वायर है, तो देखो जो भी एवी का स्क्वायर है 90,000। अब अपन को ये स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ रूट लगा देंगे दोनों तरफ, रूट से बैलेंस कर देंगे, है ना। जब इसको रूट से बैलेंस करो तो एवी रूट से बाहर आ जाए तो सिंगल एवी बचा। और ये 90,000 जो है ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 300 का। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 300 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे के 2 पद दिए गए हैं, अंक 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अंक 6, तो देखो 6 यहाँ पे है। एक मैं आपको इसको सिंपल ट्रिक बताता हूँ।
जब भी दो पासे दिए हैं और दो पासे में दो चीज कॉमन है तो उन दो कॉमन चीजों को काट देना आप। जैसे देखो 3 और 1 है, अगर आप ये 3 और 1 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे भी 3 और 1 है, ये 3 और 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 इस 3 1 से कैंसिल होगा तो बचा क्या हमारे पास 6 और 2। तो ये 6 के विपरीत ही 2 है, और अगर 2 पूछेगा तो ये 2 के विपरीत ही 6 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अगर दोनों पासे में कोई दो चीज सेम है तो उसको आप काट लोगे, जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आकृति छात्रों, शिक्षकों और विद्यालयों को दर्शाती है। तो देखो जो छात्र होता है और जो शिक्षक होता है वो दोनों ही तो विद्यालय में होते हैं, विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय या फिर कोचिंग जो भी रहेगा, तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा इसके पिता, मतलब ये तस्वीर मान लो आप ये है, ये तस्वीर है, इसके पिता मतलब ये हो गए मान लो इसके पिता, आदमी है तो अपन यहाँ एम लिख लेते हैं, ऊपर इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में, इसके पिता की माँ, अच्छा इसके पिता की माँ फीमेल है तो अपन यहाँ एफ ले लेते हैं, ठीक है। इसके बोल रहा है तो मतलब ये मेल होगा, क्योंकि अगर इसकी बोलता तो लड़की होती ना, ये मेल, ये इसके पिता की माँ है मतलब इसकी दादी हो गई। ये सुनीता नाम है इसका, इनका सॉरी सुनीता नाम है। मेरी पत्नी की बहन की माँ है। अब ये जो आदमी XYZ ये जो भी आदमी है, इसकी पत्नी तो इसकी समकक्ष रहेगी ना, तो बराबर में लिख लो। ये क्या है, फीमेल है, एक मिनट, इसकी पत्नी की बहन, एक मिनट ना, ये पत्नी की बहन हो गई, ये भी फीमेल है, इसकी पत्नी की बहन की माँ है, इसकी बहन की ये माँ है। सुनीता विकास से किस प्रकार संबंधित है, इस सुनीता के बारे में पूछा, ठीक है। ये तस्वीर के बारे में भूल जाओ अब आप। तो देखो ये विकास है, विकास की पत्नी है, पत्नी की बहन है, अब विकास की पत्नी की बहन की माँ, तो विकास की पत्नी की बहन क्या हुई, उसकी साली की माँ क्या हुई, उसकी सास, तो ये इसकी क्या है, सुनीता इसकी क्या है, सास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्वीर से बताया है लेकिन तस्वीर के बारे में पूछा नहीं, जनरली तस्वीर के बारे में पूछता है ना, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें, इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये आपको 5 चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमको अरेंज करना है कि ये कैसे कैसे आएगा और यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सूट करता है। देखो क्या क्या है, आभूषण, सोना, सुनार, आभूषणों की दुकान, दुल्हन। सबसे पहले देखो सोना आएगा, सोना से सुनार आपका आभूषण बनाएगा, एक मिनट, सोना से सुनार बनाएगा क्या, आभूषण। ये आभूषण कहाँ जाएगा, दुकान पे, आभूषण की दुकान पे आएगा ये। अब यहां से किसके पास जाएगा, तो यहां से जाएगा दुल्हन जी के पास। तो देखो सोना कितने नंबर में है, सोना है आपका 2 नंबर में, आपका सुनार कितने नंबर में है, 3 नंबर में, फिर आपका आभूषण कितने नंबर में, 1 नंबर में, आभूषणों की दुकान कितने नंबर में, 4 नंबर में, और आपका दुल्हन कितना नंबर, 5। आपकी दुल्हन नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई होगी ना आपकी, या फिर अगर हो गई होगी तो बात दूसरी है। फिर दुल्हन कितने में आएगा, 5 नंबर में। देखो 2 3 1 4 5 किसी में है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको पिछली बार बताया था ना एक थ्योरम, उसी को अपन यहाँ लागू करने की कोशिश करते हैं। देखो एक पास के 4 पद दिए गए हैं, बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, बी के विपरीत, तो देखो बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, है ना। देखो एफ डी बी है, यहाँ पे सी डी, देखो ये देखो यहाँ पे सी डी ई है, यहाँ पे सी डी बी है, तो यहाँ पे मैं सी डी को अगर कैंसिल कर देता हूँ सी डी से, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ना कि बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत है ई, यहाँ पे ई बचा ना, बी के विपरीत ई है, मतलब ई के विपरीत क्या है, बी है। अब मैं आपको इसी एक क्वेश्चन से सबका निकाल के बता देता हूँ कि कैसे कैसे निकलेगा। अभी अपन ए बी का निकाल लिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी के विपरीत क्या है, तो बी के विपरीत है ई, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं आपको बाकी का ही बता देता हूँ। देखो और क्या क्या है हमारे पास, देखो एफ है, एफ का निकालते हैं। देखो बी डी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे बी डी कॉमन है, तो बी डी से बी डी कैंसिल होगा तो क्या निकल जाएगा,
क्या क्या बचा, एफ बचा और सी बचा। तो एफ के विपरीत सी है, सी के विपरीत एफ है। अब क्या बचा हमारे पास, बीई हो गया और एफ सी हो गया। तो अब बचा हमारे पास डी और डी बचा ना, डी बचा। तो डी के साथ और कितने लेटर है हमारे पास यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ। तो अच्छा डी बचा, डी बचा और ई डी बचा और क्या बचा, ए। तो डी और ए अपने आप हो जाएगा यार, डी ए के विपरीत और ए डी के विपरीत। लेकिन मैं यहाँ से आपको कहीं से ढूंढ के बता देता हूँ, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, ये सी भी कट रहा है यहाँ से, सी भी कट रहा है यहाँ से, तो यहाँ क्या बच रहा है, डी और ए। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो ऐसे आप सारा निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना कंफ्यूज हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ताकि आपको पता रहे कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ठीक है देख लेते हैं। ये है हमारा डायग्राम, ये है उत्तर, सॉरी उत्तर नहीं है, ये है हमारा पूरब है, ये है हमारा पश्चिम, ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा दक्षिण, ये है हमारा उत्तर पूर्व, ठीक है। ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये हमारा दक्षिण पूर्व है। ये दो के बीच में ना देखो, अब ये है ना, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण और ये पश्चिम, और ये क्या है, ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व ये है, अगर ये उत्तर बन जाता है तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हमारे पास ये है। देखो अगर ये उत्तर बन जाता है तो ये दक्षिण बन जाएगा, उत्तर के विपरीत में दक्षिण रहता है। अब आप इसको ऐसे घुमा लो, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो आप क्या निकाल पाओगे मालूम, आप इसको मिरर इमेज कर लो ना। देखो ये उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर दक्षिण ऐसे चले गया, तो ये पूरब पश्चिम कैसे जाएगा, तो ये पूरब ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा ऐसा राउंड क्लॉक ऐसे घुमा लो, क्लॉकवाइज बस घुमा लो, तो ये आपको बन जाएगा यहाँ पे पूरब, और ये बन जाएगा आपका पश्चिम। कुछ नहीं करना है, बस क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, पूरब पश्चिम बन जाएगा ये, है ना। यहाँ पर क्या है, ये आपका उत्तर दक्षिण, एक मिनट, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये आपका अगर उत्तर खसक के इधर आएगा, खसक के अगर इधर उत्तर आएगा तो ये पश्चिम इधर चले जाएगा, और ये वाला आपका जो पूरब है ये इधर आ जाएगा। तो हमारा दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हमारा पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो ये आपका, एक मिनट, ये आपका पूरब है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या बोल रहा है, दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पूरब है, ये दक्षिण पूरब है। अगर ये उत्तर बन जाता है बोल रहा है, तो ये देखो ये उत्तर है, ये खसक के इधर आया है, ये खसक के यहाँ आया है, तो ये जो आपका ये है, ये खसक के इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो जिस प्रकार से ये यहाँ आया है, तो ये ऐसे बन रहा है ना अब डायग्राम, अब ऐसे बन रहा है ना। तो जब ये इधर आए तो जैसे क्लॉकवाइज घूमते चले जाएगा। तो बस आप घूम लो, यहाँ पे जगह कम है, मैं लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता देना, मैं समझा दूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कि उस वन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। वुमन, महिलाएं, उद्यमी, इंजीनियर। तो देखो एक जो महिला है वो उद्यमी भी हो सकती है, और जो उद्यमी है वो इंजीनियर और महिला दोनों हो सकती है। तो ये वाला बनेगा डायग्राम, ये है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि महिला, इंजीनियर और उद्यमी। ऐसा कोई इसमें स्पेसिफिक अंतर नहीं है ना, ये तीनों हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि प्रारूप का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आए। प्रश्न चिन्ह कहाँ है, प्रश्न चिन्ह यहाँ है, ठीक है। चलो एकदम इजी क्वेश्चन यार, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। जो शुरू का 3 है उसको प्लस करेगा तो लास्ट वाला आ जाएगा। देखो 4 + 5 + 9 18, ठीक है। फिर आपका 11 + 6 + 13, देखो 19 हो गया, ये 19 और 11 हो गया 30। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, देखो 19 + 0 + 3 क्या आया, 22। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि स्टेटमेंट कथन, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लाया हूं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट कथन, ऑल पर्सेस आर क्वाइन,
सभी पर्स सिक्के हैं। ठीक है, ये लोग कर दिए, सभी पर्स सिक्के हैं। सभी सिक्के रुपए हैं, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सिक्के रुपए हैं। अब सभी रुपए गुलाबी हैं, सभी रुपए गुलाबी हैं। एक डायग्राम आपका ये बन गया। अगर किसी को ऐसा डायग्राम बनाना हो तो ऐसा ही बना सकता है कि सभी पर्स सिक्के हैं और सभी सिक्के रुपए हैं। कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है ना कई लोग को, और सभी रुपए गुलाबी हैं। अगर किसी को ऐसा डायग्राम बनाना हो तो वो ऐसा ही बना सकता है। तो देखो हमारे पास निष्कर्ष कितने हैं, 4 निष्कर्ष हैं, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 1 निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष और 4 निष्कर्ष। 1 मिनट यार, बहुत नीचे हो गया, बहुत ज्यादा नीचे हो गया था। 1 निष्कर्ष, 2, 3 और ये 4 हो गया। देखो ऑल पर्सेस आर पिंक, सभी पर्स गुलाबी हैं। तो पर्स कहाँ है हमारे पास, ये है पर्स, तो सभी पर्स गुलाबी हैं, सही है, क्योंकि इस गुलाबी के अंदर ही आ रहा है ना पर्स, तो पहला सही है। फिर देखो सभी गुलाबी सिक्के हैं, गुलाबी देखो ऊपर है, सभी सिक्के गुलाबी हैं बोलता तो सही होता, लेकिन सभी गुलाबी सिक्के नहीं है ना यार, क्योंकि गुलाबी ज्यादा क्वांटिटी है, सिक्के कम क्वांटिटी है, कुछ गुलाबी बच जाएंगे, तो ये गलत है। फिर क्या है, सभी रुपए पर्स हैं। देखो रुपए ऊपर है, सॉरी, अगर रुपए ऊपर है और आपका पर्स नीचे है, तो देखो अगर सभी पर्स बोलता कि रुपए हैं तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे गलत रहेगा कि सभी रुपए पर्स नहीं हो सकते, क्योंकि रुपए पर्स से ज्यादा है, तो ये भी गलत है। लास्ट क्या है कि सभी सिक्के गुलाबी हैं, तो देखो सिक्का यहाँ पे है और यहाँ गुलाबी है, तो सिक्के कम है गुलाबी से, तो सभी सिक्के गुलाबी हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, सभी सिक्के गुलाबी हैं। अगर बोलता कि सभी गुलाबी सिक्के हैं तो गलत हो जाता, यहाँ पे सभी सिक्के गुलाबी हैं, तो ये 4th नंबर, मतलब 1 और 4 आपका अनुसरण करता है। ऑप्शन मैं इसलिए लेके नहीं आया हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसमें सोचने का मौका मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे 1 और 4 अनुसरण करता है ना, 1 और 2 लिख दिया हूं, 1 मिनट, हो जाता है यार, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तुम लोग ऐसे मिस्टेक निकाला करो। देखो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे है, तो देखो 3, 7, 16, 35, यहाँ पे क्या आएगा 153। डिफरेंस देख लेते हैं, +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, +8 नहीं हो रहा है यार, सॉरी, +4 हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 16 है ना, ये 9 हो रहा है ना, 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, हाँ, +9 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है आपका 19, +19 हो रहा है, तो अब यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना हो। अब एक चीज देखो, इन दोनों में टोटल 5 हो रहा है, इन दोनों में टोटल 10 हो रहा है, ये 5 है, 5 का डबल 10 टोटल हुआ है, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, तो मैं इसमें अगर 20 ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 38, और फिर इस 20 से अगर मैं ठीक है सही तो बोल रहा हूँ, 38, 20 से अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, ऐड 40 करूंगा, तो 40 में अगर ऐड करूंगा तो क्या होगा 78। करके देखते हैं, देखो आपके पास 35 है, 35 में 38 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। 38 नहीं यार, देखो ये 19 है, 19 में आप 20 ऐड करोगे तो 39, 39, यहाँ 39 ऐड होगा, 1 मिनट, यहाँ 39 ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा 19 है, 19 का डबल कितना होता है, 38 ही होता है यार, सॉरी 38 ही ऐड होगा, 38 ही ऐड होगा, है ना, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 4 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, 19 ऐड हुआ, सही है ये, 5 हुआ, 10 हुआ, 20 होगा, तो मेरा ना दिमाग घूम गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, यहाँ 39 होगा, नहीं 19 और 20 ऐड करूंगा तो 39 होगा ना, 39 और 39 होगा, और 39 में जब मैं 40 ऐड करूंगा तो 79 होगा, यहाँ पे रात ज्यादा हो गई ना इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है लगता है, 79। तो देखो अब 35 और 39 का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74, और क्या 74 और 79 का टोटल होगा 153,
तो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 74 हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोल्ड का कूट ALHY है, COLD, कोल्ड देखो सी कितने में आता है, 3 में आता है, O आता है आपका 15 में, L आता है आपका 12 में और D आता है 4 में। ALHY अल्फाबेट आपको याद रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप यहाँ पर से देख लेना। ALHY तो देखो ये हो गया आपका 1 में आता है, L आता है आपका 12 में, EFGH, H आता है आपका 8 में और Y आता है आपका 25 में। देखो क्या हो रहा है, -2 हुआ है, -3 हुआ है, -4 हुआ है, -5 हुआ है। 4 में से -5 कैसे हुआ, देखो 4 इधर से गया, फिर एक 26 गया, 26 गया Z वाला, तो ये आपका 25 आ गया यहाँ पे Y। तो 2 3 4 5 हो रहा है माइनस। उसी प्रकार देखो आयरन है, IRON, आई कितने में आता है, आई आता है आपका 9 में, RST, R आता है आपका 18 में, O आता है आपका 15 में, N आता है आपका 14 में। तो देखो -2, -3, -4, -5, बस आप कर दो यार। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आना चाहिए 7, यहाँ पे आना चाहिए 15, यहाँ पे आना चाहिए 11 और यहाँ पे आएगा 9। तो देखो 7 में क्या आता है, 7 में आता है G, 15 में आता है आपका O, MNO और आपका 11 में आता है K, JK और आपका 9 में क्या आएगा, IGGHI, आई आएगा 9 में आएगा I। तो GOKI, गोकी, क्या हमारे ऑप्शन में कहीं पे गोकी है? देखो पहले तो आप देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप उसको बाद में देख सको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का अल्फाबेट विषम चुनना है, लेकिन यहाँ पर विषम चुनना है ना, ठीक है चुन लेते हैं विषम। देखो डीपीजी है तो डी आता है 4 में, पी आता है आपका 16 में और जी आता है आपका 7 में। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं DPG ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। पी है CIF, सी आता है 3 में, आई आता है 9 में और एफ आता है 6 में। ये हो गया। अब क्या है BFF, मेरे को तो यही वाला लग रहा है क्योंकि इसमें 2 तो कॉमन है ना, इसी में कुछ ना कुछ फंसे है एसिड, देखना आप। ये हो गया आपका BFF, है ना। BFF क्या है, B है 2, F है आपका, F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा आपका 6 और फिर 6, फिर आपका क्या है EYH, E आता है 5 में, Y आता है 25 में और फिर H आता है 8 में। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि सभी संख्याएं जो हैं वो सब एक दूसरे से अलग हैं, केवल ये जो है BFF इसी में 2 संख्या कॉमन हो रहा है ना, इसी में 2 संख्या कॉमन हो रहा है। और अगर आप बाकी सब में नोटिस करोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि पहली संख्या का स्क्वायर है दूसरा संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर है दूसरा संख्या, बस ये आपका BFF को छोड़ के, BFF में 3 गुना हुआ है, स्क्वायर नहीं हुआ है, 3 गुना हुआ है ना। और एक चीज और देखो, जो पहली संख्या है उससे 3 बढ़ के लास्ट संख्या गया है, पहली संख्या से 3 बढ़ के लास्ट संख्या गया है, 5 में से भी 3 बढ़ के 8 गया है। केवल यही हमारा एक ऐसा संख्या है जो ना तो स्क्वायर हुआ है ना 3 बढ़ा है, तो यही हमारा विषम है, ऑड वन आउट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समूह का चयन करें जो निम्न, जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूह की संख्या के बीच है। तो देखो ये क्या है, यह है 64, यह 7, यह 27, तो जो संबंध इसमें है वही इसमें होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो 64 है जो वो 4 का स्क्वायर है और जो 27 है ये 3 का स्क्वायर नहीं क्यूब है और ये 3 का क्यूब है ना। तो जो 4 ले लो और प्लस कर दो 3 में, इन दोनों के बेस को, तो ये 7 निकल के आ गया। तो इनमें ऐसी संख्या देखो जिसका फर्स्ट अगल बगल दोनों संख्या क्यूब हो और उन दोनों का टोटल बीच वाला बने, है ना। ये देखो यहाँ पे 8 है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 10 हो जाएगा गलत। आप इसको देखो, ये 6 का क्यूब है, 216 जो है ऑप्शन नंबर बी में 216 जो है, और ये है आपका 6 का क्यूब, और ये जो 125 है, 125 है आपका 5 का क्यूब। तो ये 6 + 5 कितना निकल के आ जाएगा, 6 और 5 निकल के आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विषम चुने। रबड़, पेन, कागज, लेखन सामग्री। तो रबड़, पेन, कागज ये तीनों ही लेखन सामग्री में आती है, स्टेशनरी में आती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये विषम में, बाकी तीनों एक जैसी है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस समूह का चयन करें जिसमें अच्छा, इसमें जो संबंध लगा है वही संबंध इनमें से किसमें है, देख लेते हैं। 65 है ना, 65। आप एक चीज देखो, जो 145 है और अगर 115 है, अगर मैं इसका टोटल कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखो 0 1 5 1 6 260 निकल के आया। और जो 65 है, 65 का अगर मैं 4 गुना कर दूंगा, 4 से अगर मैं इसको 2 कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 0 24, देखो 260। ठीक है, देखो जो फर्स्ट और लास्ट का टोटल है वो बीच वाले का 4 गुना होना चाहिए, ऐसा कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे। इसका 4 गुना करूंगा तो 200 होगा, इन दोनों का टोटल 200 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 190 हो रहा है। इसका 4 गुना करूंगा तो कितना होगा, 65 का 4 गुना 260 यहाँ पे तो है, नहीं हो रहा है, ये भी 260 नहीं हो रहा है ना। इसका 4 गुना करूंगा तो क्या होगा, 280 नहीं हो रहा है, या इच्च वाला होगा। इसका 70 का 4 गुना करूंगा तो 280, 70 का 4 गुना करूंगा तो 280, और क्या शुरू के 2 का टोटल 280 हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 0, हो रहा है दोस्तों, ये 280 हो रहा है, टेंशन वाला कोई बात नहीं है, 280 हो रहा है। देखो बीच वाले का 4 गुना अगल बगल वाले का टोटल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पिछले वाले में भी ऑप्शन नंबर बी ही था क्या सही आंसर, उस वाले में भी, हाँ इसमें भी बी था। समझ में आ गया ना, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, देखो मिसिंग ढूंढना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ओ एल है, ओ एल है तो ओ की जगह क्या आता है, ओ की जगह आता है 15, एल की जगह आता है 12, फिर क्यू ओ है, क्यू की जगह आता है 17, ओ की जगह आता है 15, माइनस में जाएगा लग रहा है मेरे को, ये यहाँ पे क्या आएगा निकालना है। फिर ये है यू 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 मतलब 21, यू यू से एक तो कृष्णा का गाना है, कृष्णा रैपर को जानते हो, उसका एक गाना है उसमें बोलता है यू यू करके, उसका याद आ गया। डब्लू है, डब्लू 23, अगर नहीं जानते तो सुनना, अच्छा रैप करता है। 24, तो देखो इससे एक घट रहा है, इससे ये 2 घट रहा है, इससे 3 घट रहा है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, जो फर्स्ट लेटर है इससे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे ये 15 से 2 बढ़ के 17 हुआ है, तो 17 से 2 बढ़ के 19 करूं, 19, हाँ 19 से 2 बढ़ के 21, ठीक है 19 2 बढ़ के 21, और सब में 2 घट रहा है पहली संख्या से, तो 19 से 2 घट के क्या हो जाए 17, तो 19 की जगह क्या आ जाएगा, 19 की जगह आ जाएगा आपका एस, और 17 की जगह क्या आ जाएगा, 17 की जगह आ जाएगा क्यू, एस क्यू आंसर है। 19 की जगह आ जाएगा एस और 17 की जगह आ जाएगा क्यू। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो 21 21 कॉमन हो गया है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला नहीं लगेगा लॉजिक, 19 है 19, ठीक है। देखो पीछे पीछे 3 3 ऐड हो रहा है, देखो 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 आएगा, 15 में 3 ऐड कर देता हूँ तो 18 आएगा, 18 में 3 ऐड करूंगा तो 21 आएगा, 21 में 3 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 24, मतलब पहले वाले में +2 हो रहा है और पीछे वाले में पीछे वाले में +3 हो रहा है, पीछे वाले में +3 हो रहा है, इसलिए एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। 19 में क्या आता है, 19 में आता है एस, और आपका 18 में क्या आता है, तो 18 में आता है आर, तो एस आर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम चुने। ठीक है, चुन लेते हैं विषम, कॉमन दिख रहा है यार एकदम, देखो सिंपल ये वाला रहेगा, ये वाला विषम है, कैसे रहेगा, देखो 76 है, 76 में 7 और 6 का अगर मैं इंटू कर दूंगा तो 42 हो जाएगा लास्ट वाला, फिर सेकंड क्या 44 है, 4 और 4 का इंटू कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, फिर देखो 55 है, 5 और 5 मतलब इन दोनों जो 2 है उन दोनों को आपस में इंटू कर दो, आपस में 5 और 5 का इंटू करूंगा तो 25 हो जाएगा, वहीं पे अगर मैं 28 है जो 2 का 8 से इंटू करूंगा तो 16 होगा, ना कि 56, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो ए बी डैश बी सी ए डी डैश बी डैश ए बी डैश बी सी ए बी डैश बी सी, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले निकाल देखोगे कितने डिजिट कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, 20 को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 में 4 में 5 में
और 10 में, तो हम 5 में करेंगे इसको डिवाइड, 5 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, देखो मैं पेन का कलर चेंज किया हूं ना, अगर आपको रेड से ज्यादा अच्छा अगर ये वाला पेन का कलर लगता है तो मेरे को बता देना, फिर अगला वीडियो मैं इसी से बनाऊंगा। आप एक चीज देखो, शुरू का 2 ए बी कॉमन है, ये भी ए बी कॉमन है, यहाँ पे ए बी मतलब एक जैसी सीरीज चल रही है। यहाँ पर बी सी है पीछे, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ पे भी आप सी रख लो। तो देखो बी सी पूरा कवर हो गया। अब हमको ये देखना कि बीच में क्या आ सकता है। केवल एक ही फिगर यहाँ से मिसिंग है, क्या? डी। इसमें डी नहीं है, बाकी सब है। देखो यहाँ पे डी भी होना चाहिए ना, ऑप्शन में डी है ना, तो यहाँ पे डी है कहीं पे, लेकिन अगर मैं एक जगह यहाँ पे डी रखूंगा तो फिर यहाँ पे कॉमन फिगर हमको डी रखना पड़ेगा, क्योंकि चारों खाली है। तो क्या हो जाएगा, एक जैसा बन गया, ए बी डी बी सी, ये देखो दूसरे में भी वही है, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो क्या बना, बना डी डी सी फिर डी फिर डी। क्या ये हमारा ऑप्शन में है? देखो ये है यार ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक मेरे को जरूर देना। इसके पहले का जो पार्ट है उसका लिंक, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, उसको आप चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको देख लेना। और अगर डिस्क्रिप्शन में डालना भूल गए तो लास्ट में है, उसको चेक कर ही लेना। वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। आपके बीएड के छत्तीसगढ़ प्री बीएड एग्जाम 2024 आज संडे को है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से पेपर बना के आओ, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। पेपर बनाना आपके हाथ में, आप अपना बेस्ट दे के आओ, रिजल्ट छोड़ो, ठीक है। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।